दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य संख्या को बढ़ाने और उन्हें ताकतवर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और हथियारों पर बिलियन डॉलर्स खर्च करता है ताकि वह अन्य देशों के मुकाबले सबसे ऊपर रहे और दुनिया का कोई भी राष्ट्र उस पर हमला करने की सोच भी ना सके। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के टॉप 10 पावरफुल मिलिट्री के बारे में। नंबर 10, इटली। आज इटालियन आर्मी फ्रांस और ब्रिटेन के बाद यूरोप में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इटली के पास 1,75,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और 1,82,000 रिजर्व फोर्स है। हाल ही के दशक में इटालियन आर्मी अधिक मजबूत हुई है। इस साल इटली का मिलिट्री स्पेंडिंग बजट $27.8 बिलियन है, जो 1.3% जीडीपी का है। इटालियन आर्मी के पास 200 टैंक्स है, 6,900 आर्म व्हीकल्स है, 54 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 21 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट 860 है, 100 फाइटर जेट्स है, 59 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनके मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है यूरोफाइटर और F-35। इटालियन नेवी के पास टोटल शिप है 250। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, 4 डिस्ट्रॉयर है, 12 फ्रिगेट्स और 8 सबमरीन्स हैं। इनके एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेट कर सकते हैं। इटालियन नेवी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नेवी है। इटली नाटो के 3 सदस्यों में से एक है। यूरोपियन संघ के देशों में फ्रांस इटली का सबसे बड़ा दुश्मन है। इटली लीबिया का पहला आर्थिक साझेदार था। फ्रांस ने इस क्षेत्र में इटली का राजनीतिक और आर्थिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। इस देश की सेना छोटी है लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए योग्य है। इटली दुनिया का 10वां आर्म एक्सपोर्टर है। इटली का डिफेंस बजट 2020 के अंत तक $30,142 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। नंबर 9, तुर्की। तुर्की के पास 3,55,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और रिजर्व में 3,80,000 है, जो फ्रांस और ब्रिटेन से भी कई गुना ज़्यादा है। तुर्की की सरकार ने 2020 के बजट को मंजूरी दे दी है, जिसमें रक्षा खर्च में वृद्धि और $23.4 बिलियन का घाटा शामिल है। तुर्की का मिलिट्री स्पेंडिंग बजट है $19 बिलियन, जो 2.5% जीडीपी का है। तुर्किश आर्मी के पास 2,622 टैंक्स हैं, 8,700 आर्म व्हीकल्स है, 1,278 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 438 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 1055 है, 205 फाइटर जेट्स है, 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स है और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट है F-16। तुर्किश नेवी के पास टोटल शिप 149 है, 16 फ्रिगेट्स, 10 कॉर्वेट्स और 12 सबमरीन्स हैं। वास्तव में अमेरिका के बाद नाटो में तुर्की दूसरा सबसे बड़ा स्टैंडिंग फोर्स है और दुनिया में सक्रिय सैनिकों की 8वीं सबसे बड़ी संख्या है। तुर्की का उन देशों के साथ बॉर्डर को साझा करने का संघर्ष था जहां इस्लामिक स्टेट की मजबूत उपस्थिति थी, जिससे तुर्की को यह एहसास हुआ कि उसे खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। इस देश की आबादी 8.5 करोड़ है। तुर्की न केवल F-16 को उड़ाता है, यह विमान का निर्माण करने वाले कुछ ही देशों में से एक है। तुर्की के अमेरिका के साथ मजबूत राजनीतिक संबंध हैं। तुर्की यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए 1987 से वह लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हुआ। नंबर 8, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अपनी सीमा नॉर्थ कोरिया के साथ साझा करता है, जिसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना है, इसलिए अपनी मिलिट्री पावर वो लगातार बढ़ा रहा है। साउथ कोरिया के पास 5,80,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और रिजर्व में 31 लाख है। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2,614 टैंक है, 14,000 आर्म व्हीकल्स है, 3,000 से ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 575 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट 1,615 है, 414 फाइटर जेट्स है, 115 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट है F-15, F-16 और F-35। साउथ कोरियन नेवी के पास टोटल शिप की संख्या 234 है। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, 12 डिस्ट्रॉयर, 18 फ्रिगेट्स, 12 कॉर्वेट्स और 22 सबमरीन्स हैं। साउथ कोरिया ने अपने रक्षा बजट में 7.4% की वृद्धि की है और वो लगातार अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है।
साउथ कोरिया का डिफेंस बजट 43 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो देश की जीडीपी का 2.6% है। हालांकि यह अभी भी नॉर्थ कोरिया की तुलना में काफ़ी छोटा है। यहाँ सेना को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ के हर एक पुरुष को मिलिट्री ज्वाइन करना मैंडेटरी है, लेकिन यह कानून महिलाओं पर लागू नहीं होता। साउथ कोरिया के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी नेवी है। इनके पास 60 न्यूक्लियर वेपन है और इनका पॉपुलेशन 5 करोड़ है। चीन और जापान के साथ साउथ कोरिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन नवंबर 2019 में साउथ कोरिया ने चीन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक सियोल और बीजिंग मिलिट्री हॉटलाइंस और अन्य एक्सचेंजों में वृद्धि करेंगे। नंबर 7, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के पास दुनिया के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे HMS क्वीन एलिजाबेथ है। यूके के पास 1,92,660 एक्टिव फोर्स है और रिजर्व फोर्स में 83,000 है। हालांकि यहाँ की सरकार सैन्य भर्ती में कटौती कर रही है। ब्रिटिश आर्मी के पास 227 टैंक, 5,000 आर्म व्हीकल्स, 89 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 35 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 733 से ज़्यादा है। इनके पास फाइटर जेट की संख्या 133 है, 49 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट में यूरोफाइटर और F-35 का समावेश होता है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास टोटल शिप की संख्या है 180, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 डेस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स और 10 सबमरीन्स है। ब्रिटिश आर्मी तेज़ी से एडवांस वेपन बनाने में और मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। ब्रिटेन अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। यूनाइटेड किंगडम के पास 250 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नेवी है। ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। वहाँ की सरकार ने रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स में छोटे कटौती लागू की है। वर्तमान में यूके का रक्षा बजट 50 बिलियन डॉलर है, जो 1.8% जीडीपी का है। नंबर 6, जापान। जापान कभी समुराई की भूमि थी, लेकिन बढ़ते चीन के साथ अपने विवादों के जवाब में अपना सैन्य विस्तार शुरू किया। जापानीज आर्मी के पास 2,47,000 से अधिक एक्टिव फोर्स है और लगभग 56,000 रिजर्व फोर्स है। जापान नेक्स्ट जनरेशन टैंक का मैन्युफैक्चर करता है और अपने डिफेंस प्रोडक्ट अमेरिका से भी इंपोर्ट करता है। जापानीज आर्मी के पास 2,622 टैंक है, 7,000 आर्म व्हीकल्स है, 54 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 21 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है 1,561, 279 फाइटर जेट्स है, 119 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट में F-15, F-35 और F-2 का समावेश होता है। जापानीज नेवी के पास टोटल शिप की संख्या 150 है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, 14 डेस्ट्रॉयर है, 6 कॉर्वेट्स और 20 सबमरीन्स है। जापानीज नेवी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नेवी है और इनके पास 131 वॉरशिप है। जापान का मिलिट्री स्पेंडिंग बजट 47 बिलियन डॉलर है, जो 0.9% जीडीपी का है, लेकिन इस साल 11 वर्षों में पहली बार अपने सैन्य खर्च को बढ़ाकर 49.1 बिलियन डॉलर कर दिया है। नंबर 5, फ्रांस। फ्रांस की सेना हमेशा से मजबूत रही है। फ्रांस के पास 2,68,000 से अधिक एक्टिव फोर्स है और 1,84,000 रिजर्व फोर्स है। फ्रेंच आर्मी के पास 528 टैंक, 6,028 आर्म व्हीकल्स, 190 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 13 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 1,200 से ज़्यादा है। इनके पास 269 फाइटर जेट्स है, 62 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनके मेन फाइटर एयरक्राफ्ट में राफेल और मिराज 2000 भी शामिल है। फ्रेंच नेवी के पास टोटल शिप की संख्या है 180। इनके पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट की संख्या 11 है और 9 सबमरीन्स हैं। फ्रांस इस वर्ष अपनी सेना पर 63.8 बिलियन डॉलर का खर्च करने का अनुमान है, जो देश की जीडीपी का 2.3% है। भले ही फ्रांस अपनी सेना पर कम खर्च कर रहा हो, लेकिन इनकी सेना दुनिया की सबसे व्यस्त सेनाओं में से एक है और इनके सैनिक मौजूदा समय में मध्य अफ्रीका जैसे देशों में तैनात हैं। फ्रांस के पास
दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव टैंक है ली क्लेयर टैंक, जिसकी कीमत $27 मिलियन है, और राफेल फाइटर जेट दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। फ्रांस के पास 300 परमाणु हथियार है। फ्रेंच नेवी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नेवी है। फ्रेंच नेवी के पास अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अपने पड़ोसी यूनाइटेड किंगडम से काफ़ी बड़ा और यकीनन अधिक सक्षम है। नंबर 4, इंडिया। इंडियन आर्मी की स्थापना 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत हुई थी। भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इंडियन आर्मी के पास 14 लाख एक्टिव फोर्स है और 21 लाख रिजर्व फोर्स है। भारत का मिलिट्री स्पेंडिंग बजट $57.9 मिलियन है। इंडियन आर्मी के पास 4,292 टैंक है, 8,700 आर्म व्हीकल्स है, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 266 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट 2,123, 538 फाइटर जेट्स, 23 अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट में Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और MiG-29 है। इंडियन नेवी के पास टोटल शिप की संख्या 285 है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर है, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स और 16 सबमरीन्स हैं। इंडिया के पास 135 न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया के 7वें स्थान पर है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पाकिस्तान या चीन पर भी हमला करने के सक्षम है। भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट दुनिया के 42 देशों को एक्सपोर्ट करता है। गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे आक्रामक रेजिमेंट है। इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवी है। भारत बहुत कम सिर्फ 3-4 देशों में से एक है जिसके पास पूर्ण परमाणु परीक्षण है, यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जो सबसे पावरफुल मिसाइल है। भारत को इस वर्ष अपनी सेना पर $66.5 बिलियन खर्च करने का अनुमान है, जो देश के जीडीपी का 2.4% है। नंबर 3, चाइना। चीन एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री चाइना की है। चीन का रक्षा बजट $126 बिलियन है और रक्षा में ब्रॉड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बजट में 12.2% की वृद्धि होने की संभावना है। चाइना के पास 21,83,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और रिजर्व फोर्स में 5,10,000 है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्म फोर्स है। चाइनीज आर्मी के पास 3,500 टैंक, 33,000 आर्म व्हीकल्स, 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 2,650 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 3,210, 1,230 फाइटर जेट्स, 281 अटैक हेलीकॉप्टर और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट में J-20, Su-30, Su-27 और Su-35 है। चाइनीज़ नेवी के पास टोटल शिप की संख्या 777 है। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 36 डिस्ट्रॉयर, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स और 74 सबमरीन्स हैं। जनवरी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना दुनिया का दूसरा आर्म एक्सपोर्टर बन गया है। चीन को 2020 में अपने आर्म फोर्स पर $250 बिलियन खर्च करने का अनुमान है, जो जीडीपी का 1.9% है। चाइना अमेरिका का बढ़ता हुआ विरोधी भी है। चीन ने हाल ही में नए F-35 एयरक्राफ्ट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराई है। अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि चीन का यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चोरी करना ये उनके देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चाइना के पास 280 न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया के 4थे स्थान पर है। चाइना ने आर्मी वेपन और एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट में कटौती की है और अब स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। नंबर 2, रशिया। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर भी है। रशिया के पास 10 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और 20 लाख रिजर्व फोर्स है। रशियन आर्मी के पास 12,950 टैंक, 27,000 आर्म व्हीकल, 6,000 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,860 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 4,163, 873 फाइटर जेट्स, 531 अटैक हेलीकॉप्टर,
और फाइटर एयरक्राफ्ट में Su-57, Su-35, Su-30, Su-27 और MiG-29 का समावेश होता है। रशियन नेवी के पास टोटल शिप की संख्या 603 है। इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 16 डेस्ट्रॉयर, 10 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 62 सबमरीन्स हैं। रशिया का रक्षा बजट $61.4 बिलियन है, जो 3.9% जीडीपी का है। अगले 3 वर्षों में ये 44% अधिक बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में क्रेमलिन के सैन्य खर्च में 2008 के बाद से लगभग 1/3 की वृद्धि हुई है, खासकर जब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। रूस की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 1.3% है और पिछले कुछ साल जीडीपी $1.7 ट्रिलियन थी। रशिया इस साल अपनी सेना पर $48 बिलियन खर्च करने का अनुमान है। रशियन नेवी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, करीब 6,850। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा टैंक है। यह वर्तमान में T-40 आर्माटा को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। यदि सफल हुआ तो ये दुनिया का सबसे एडवांस टैंक होगा। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, चाहे इकोनॉमी की बात करें या सैन्य ताकत की। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है। अन्य 9 देशों के बजट से अधिक अमेरिका अपने सैन्य बजट पर $649 बिलियन खर्च करता है, जो 3.2% जीडीपी का है। यूएस के पास 14 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और 8,60,000 रिजर्व है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यूएस आर्मी के पास 6,289 टैंक, 14,000 आर्म व्हीकल्स, 1,465 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1,366 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 13,264 है। इनके पास फाइटर जेट की संख्या है 2,085, अटैक हेलीकॉप्टर 967 और फाइटर एयरक्राफ्ट में F-35, F-15, F-16 और F-22 का समावेश होता है। यूएस नेवी के पास टोटल शिप की संख्या है 490। इनके पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 91 डेस्ट्रॉयर, 19 कॉर्वेट्स और 66 सबमरीन्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ अपनी मिलिट्री के रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा खर्च करता है। पेंटागन ने इस साल $105 बिलियन का बजट रखा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। रशिया के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास 6,185 न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका की 3 रक्षा शाखाओं डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक संयुक्त टीम में अपनी शाखाओं को मिलाकर एक युद्ध के मैदान में एक साथ काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। वाशिंगटन ने सैन्य बजट को 2020 में बढ़ाकर $750 बिलियन कर दिया है। तो ये थी दुनिया की टॉप 10 पावरफुल मिलिट्रीज। इनमें से कौन सा आपको सबसे बेहतर लगा, हमें प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और फ्यूचर में आने वाली अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।